ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड में मास्टरमाइंड अशोक साव को गिरफ्तार किया गया है। पटना का बड़ा कारोबारी है अशोक साव, जिसे अरेस्ट किया गया है गोपाल खेमका की हत्या के साजिश रचने के आरोप में। खेमका की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सिपाही दी गई थी। खेमका हत्याकांड में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अशोक साव, इसे अरेस्ट किया गया है। इसे मास्टरमाइंड माना जा रहा है अशोक साव को। इसके बारे में जो जानकारी मिली है, पहले ये सरिया कारोबारी था, लेकिन बाद में सरिया कारोबारी से ये बिल्डर बन गया। और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी का काम था, जो बिल्डिंग बनाने का काम था, उसके चलते कुछ रंजिश गोपाल खेमका से रही और इसी रंजिश में इसे मौत के घाट, गोपाल खेमका को मौत के घाट उतार दिया गया। 4 जुलाई की रात 11:30 बजे हत्या कर दी गई थी गोपाल खेमका की पटना में। गोपाल खेमका को गोली मारने वाला जो शूटर है उमेश यादव, उसको ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है। उसके पास से एक पिस्टल, मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन, 80 कारतूस और 1 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। और अब इस मामले में जो मुख्य साजिश करता है, जिसका नाम अशोक साव है, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया। और खेमका केस से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में विकास उर्फ राजा मारा गया है। दबिश के दौरान विकास ने पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई जब पुलिस की तरफ से की गई तो इसमें विकास नाम का यह शख्स मारा गया। यह अवैध हथियारों का कारोबार करता था और जानकारी ये मिल रही है कि विकास उर्फ राजा ने ही हत्याकांड के लिए हथियारों को सप्लाई किया था। यानी कि जिस हथियार से हत्या की गई थी गोपाल खेमका की, वो विकास उर्फ राजा ने ही उपलब्ध कराए थे। रितेश मिश्रा हमारे संवाददाता पटना से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। रितेश, अब इसकी कड़ियां खुल गई हैं, ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हो गई हैं। अशोक साव भी गिरफ्तार किया गया है, इसे ही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसी की कुछ रंजिश थी गोपाल खेमका के साथ, क्या ऐसी चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, बिजनेस राइवलरी में ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन देखिए जो सोर्सेज है हमारे, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये अशोक साव जो है ये फाइनेंसर के तौर पर ही है। इसका मास्टरमाइंड कोई और है, जिस तक पुलिस पहुंच चुकी है। और शाम 5 बजे आज जो बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बड़े बड़े नामों की संलिप्तता जो है वो निकल कर हो सकता है कि सामने आ जाए। लेकिन देखिए, पुलिस के थियरी पर सवाल है। पुलिस अपनी पीठ भले ही थपथपा ले कि हमने एनकाउंटर कर दिया, लेकिन सवाल उठ रहा है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या हुई थी हाजीपुर में, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तब भी मास्टरमाइंड कौन था आज तक नहीं पता चला। और इस मामले में भी अशोक साव को उठाया गया है। लेकिन जो हमारे जो बड़े पुख्ता जो सोर्सेज हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो अशोक साव गिरफ्तार हुआ है, ये एक प्यादा है। फाइनेंसर के तौर पर इसकी भूमिका हो सकती है, कुछ राइवलरी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा मास्टरमाइंड जो है वो बैठा हुआ है। वो कौन है, उसको लेकर सभी लोगों की निगाहें हैं। अब देखिए ना, ये जो एनकाउंटर हुआ आज पटना सिटी में सुबह में, उस पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। उसकी माँ जो है, वो जो कुख्यात क्रिमिनल है राजा उर्फ विकास, उसकी माँ सामने आई है। माँ ने पुलिस की थियरी पर सवाल उठाया है, दावे पर सवाल उठाया है कि भाई मेरा बेटा तो है वो चेन्नई में मजदूरी करता था और पुलिस ने बलि का बकरा बना दिया। मैं खुद घटनास्थल पर गया और मैंने 2-4 चीजें जो है मुझे बड़ी सस्पिशियस लगी। क्योंकि देखिए, जहां पर अगर किसी का एनकाउंटर होता है तो ब्लड स्टेन वगैरह होते हैं, लेकिन वहां ब्लड स्टेन मुझे नहीं दिखा, सिर्फ गोली के जो है खोखे दिखे। इसके अलावा ताश की गड्डियां थी, नए ताश की गड्डियां थी। तो ताश तो कोई आदमी अकेले खेलेगा नहीं, 4 आदमी उसके लिए चाहिए ही। तो वो आखिर वो 3-4 लोग उसके साथ कौन थे और क्यों गोली मारनी पड़ गई? जो सब, अगर पटना पुलिस के जो एसएसपी हैं वो कह रहे हैं कि इसका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ हथियार के सप्लाई को लेकर ही था, तो आखिर क्या जरूरत आ पड़ी कि आपको उसका एनकाउंटर करना पड़ा? पुलिस की इतनी बड़ी टीम गई हुई थी, एसटीएफ की टीम थी, कई थानों की पुलिस थी, और वहां पर अगर 3-4 आदमी, पुलिस कह रही है कि अकेला था, उसने फायरिंग कर दी, इसलिए काउंटर अटैक करना पड़ा। तो अकेले आदमी को पुलिस पकड़ सकती थी, इतना बड़ा कोई बाहुबली नहीं था। तो ये सारी चीजें जो हैं, वो पुलिस जो दावा कर रही है वो गले से नीचे नहीं उतर रहा है। और फिर सवाल उठ ये रहा है कि आखिर वो कौन रसूखदार व्यक्ति है, वो कौन प्रभावशाली व्यक्ति है जिसका नाम पुलिस बताने से परहेज कर रही है। जी, क्या कुछ ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि जिस प्रभावशाली शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं, उस प्रभावशाली शख्स का नाम इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि उसने सफेद कलर की खादी पहनी हुई है?
अब बिल्कुल देखिए कि ये बार बार तो जेडीयू और बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन का कोई बड़ा नेता है, उससे तार जुड़े हुए हैं, महागठबंधन के लोग इसे सत्ता संरक्षित अपराध बता रहे हैं, यानी हमाम में सभी नंगे हैं। लेकिन जब देखिए, जब क्या होता है कि जब अपने कुनबे की बारी आती है तो सभी लोग बचते और बचाने में लग जाते हैं। तो आखिर वो कौन है, क्यों ना, मैंने तो कई बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से पूछा कि आप बार बार कह रहे हैं कि महागठबंधन का नेता है, कोई एमएलसी है, तो नाम बताने में किससे डर रहे हैं, आखिर आप तो सरकार के लोग हैं। तो फिर उन्होंने चुप्पी साध दी। मैं आपको रोहित जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2021 में हाई प्रोफाइल एक मर्डर हुआ था पटना में, इंडिगो एयरलाइंस में वो मैनेजर थे, रुपेश हत्याकांड हुआ था, और बड़ा हाई प्रोफाइल, नीतीश सरकार उस समय भी काफी घिरी थी, लेकिन आज तक नहीं पता चला कि उस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है। रोड रेज में पूरी घटना का लीपापोती कर दिया गया और तब भी कई सारे सवाल पुलिस पर और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर उठे थे, और इस मामले में भी कहीं ना कहीं वही सारी चीजें जो हैं वो उसकी पुनरावृत्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अब सारी चीजें टिकी हुई हैं। डीजीपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जाहिर सी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो प्रेस के सामने ही होंगे, और ये तमाम जो सवाल हमारे जेहन में है, आज डीजीपी साहब को उसका जवाब देना पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश आपका इस जानकारी के लिए। और उम्मीद हम कर रहे हैं कि शाम 5 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जैसा कि रितेश ने बताया, जब बिहार के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस हत्याकांड का खुलासा करेंगे, तो क्या उस सफेदपोश का नाम, उस मास्टरमाइंड का नाम जिसके इशारे पर गोपाल खेमका की हत्या की ये सारी साजिश रची गई, क्या किसी बड़े नाम का खुलासा बिहार के डीजीपी करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 5 सेकंड बाद